हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इक्वल टू के। कुछ ही मान सकते हैं, के बी सी डी जो भी है आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा के स्क्वायर, उसके बाद ये 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए सिंपल हो गया, सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 6, ये हो गया 6k स्क्वायर। अब ये वाला टर्म को लेते हैं 5k को। तो ऐसे दो नंबर है, ब्रेक करना है इसको कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5k आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6k स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6k प्लस k। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5k के बराबर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k स्क्वायर के बराबर आएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर 6k इंटू के करते हैं तो माइनस 6k स्क्वायर आता है जो कि इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे फिर से 5k लेते हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3k माइनस 2k। दोनों को ऐड करेंगे तो 5k के बराबर आएगा और माइनस 3k इंटू माइनस 2k। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस 3 इंटू 6k, k इंटू के स्क्वायर। तो ये 6k स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो के यहाँ पे कॉमन ले लिए, ये हो गया के माइनस 3, उसके बाद माइनस 2 कॉमन ले लिए, के माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे के माइनस 3 दोनों में, तो यहाँ पे के माइनस 3 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा के माइनस 2। तो यहाँ पे के माइनस 3 इक्वल टू 0 और के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू 0 प्लस 3, के इक्वल टू यहाँ पे 3, के इक्वल टू 0 प्लस 2, के इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकला 3 और 2। तो यहाँ पे चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग के वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो पहला यहाँ पे 3 है, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x हो जाएगा x इंटू 1, उसके बाद 3x प्लस 1। तो यहाँ पे ये x हो गया 3 इंटू एक्स, 3x हो गया 3 इंटू 3 3। उसी तरह से यहाँ पे अब करना है, ये वाले टर्म को बराबर किधर ले जाना है। तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो ये यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स, ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, ये आंसर। उसी तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x ये वहाँ पे 1 होता है, x इंटू 1, उसके बाद ये हो गया 2x इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या करते हैं कि x को यहाँ पे बराबर किधर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर बराबर किधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू 2। तो 1x में से 2x घट गया तो ये हो गया माइनस x इक्वल टू 2। ये x है, बराबर माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस 2/1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से x का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। ये
टर्म था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको कुछ वैल्यू मान ली, दोनों में इसलिए मान ली। ठीक है, तो x इक्वल टू एक्स बाई वन इक्वल टू के। उसके बाद काफ़ी सिंपल हो गया, के का वैल्यू निकालें, के का वैल्यू जहाँ था उसमें पुट कर दिए, उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।